हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्या वो वापस आएंगे। तो अगर किसी भी आपके लव्ड वंस के साथ, स्पेशल वन के साथ कुछ भी इशू मसला चल रहा है, किसी भी तरीके की दूरी आई है, डिस्टेंस आया है, जो लोग खासकर लव रिलेशनशिप में हैं, अगर पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी, अगेन मैं कहूँगी किसी भी लेवल पे दूरी आई है और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका उनके साथ रिकन्सिलिएशन होगा या फिर क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे 4 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल के लिए हमारे पास है पिंक कैंडल या पीच कैंडल भी हम इसे कह सकते हैं। सेकंड में हमारे पास है रेड कैंडल एंड थर्ड में हमारे पास है ग्रीन कलर की कैंडल। फोर्थ पाइल के लिए हमारे पास है वाइट टी कैंडल। तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, आप उनके बारे में सोचें, उनको अपने माइंड में विजुलाइज करें और आंखें बंद करके आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, आप उसको चूज़ कर लें। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोचें ना, बहुत ज़्यादा एनालाइज ना करें, कलर शेप से आप बायस ना हों, और जो भी पाइल या फिर जो भी कलर या जो भी कैंडल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती है, आप उसको चूज़ कर लें। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपने पाइल 1 यानी कि पिंक कैंडल को चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 1, चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में भी सोच के आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आपका उनके साथ रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं देखूं कि ब्रेकअप के क्या रीज़न्स रहे होंगे या फिर दूरी, डिस्टेंस के आप दोनों के बीच में क्या रीज़न्स रहे होंगे, तो रिजिडनेस, स्टबर्ननेस एक रीज़न हो सकता है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस एक रीज़न हो सकता है, और कहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तो आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर थी या उनके ऊपर थी, और ये भी एक रीज़न आप लोगों के बीच में दूरी या फिर डिस्टेंस का रह सकता है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। एंड हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत बैलेंस चीज़ों को करने की कोशिश करी हो, बहुत हिसाब से तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करी हो, लेकिन उस तरीके से आप लोग नहीं कर पाए या ऐसा नहीं हो पाया। तो देखिए, स्पेसिफिकली अगर हम 10 ऑफ वॉन्ड्स को देखें तो पीछे हो सकता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन इस रिलेशनशिप में रह रहा था। अगेन देखिए, इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। कुछ के लिए हो सकता है पाइल 1 की आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली या फिर किसी और भी चीज़ को लेकर थी, या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली थी। और मैंने हमेशा कहा है पाइल 1 कि जब भी कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, उसको हम ओवर कर देते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स में तभी इश्यूज़ और मसले होते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि हो सकता है आपने बहुत अपने ऊपर चीज़ें ली हुई थी और कहीं ओवर हो चुका था, आप बहुत प्रेशराइज हो रहे थे। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी भी किस्म की, किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या हैं, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ और मसले चल रहे थे। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि बहुत बैलेंस तरीके से आप लोगों ने या फिर आप दोनों में से किसी एक ने चीज़ों को डील करना चाहा। बहुत हो सकता है डिफरेंट चीज़ें ट्राई भी करी हों कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, इस रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर हो जाएं, आप लोगों के बीच में एक दूरी ना आ जाए। इसको लेकर बहुत एक सब्र भी रखा, बहुत एक पेशेंस भी रखी। अगेन डिफरेंट चीज़ों को भी ट्राई किया, डिफरेंट तरीके भी अपनाए, लेकिन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो सकता है बहुत ही रिजिड, बहुत ही फिक्सेटेड हुए हों, अपनी किसी बात को लेकर एक ज़िद वाली एनर्जीज़ रही हों, जहाँ पे बहुत सेफ, बहुत श्योर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक होना चाह रहे थे, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे थे। एक फिर से मैं कहूँगी 100% श्योर होके ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे थे। और कहीं देखिए, फैमिली की तरफ से भी इतना सपोर्ट आपको या आपके पार्टनर को नहीं मिला। हो सकता है बहुत ट्रेडिशनल या फिर
ओल्ड स्कूल फैमिली रही हो, जिनके ख़यालात थोड़े से कंजर्वेटिव थे, पुराने ख़यालात थे, और इस वजह से भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने विड्रॉ किया, या फिर देखिए फैमिली ने, अगेन मैं कहूँगी ब्रॉडर लेवल पे इतना सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते। यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली कंजर्वेटिव थी, कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं रहा, कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि किसी भी लेवल पे फैमिली की इंटरफेरेंस या फिर इन्वॉल्वमेंट थी। और देखिए आपके लिए अगर अभी के लिए मैं देखूँ तो कहीं बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत आपके मन में उनके लिए है, एंड इनफैक्ट मैं कहूँगी प्यार से भी ज़्यादा एक केयर है, और यहाँ पे मदरली एक लव आपकी तरफ से ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। इवन इफ़ आप मेल हैं तो भी जो एक प्यार में होता है ना, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल फीलिंग, अनकंडीशनल इमोशंस, वो आपकी तरफ से उनके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं उनके मैसेज का, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव का, एक एक्शन का आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपको 100% मैसेज करेंगे ही करेंगे, या मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि आप बहुत कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं। एंड देखिए दूसरी चीज़, एम्प्रेस एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, ये भी हो सकता है। कहीं आप भी हो सकता है उतने एक्शन इनिशिएटिव्स ना ले रहे हों, और ये सब पाइल 1 के लिए नहीं होगा, कुछ के लिए होगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको सिंपली ऐसा लग रहा है कि भाई उनको पहल करनी चाहिए, उनको पहले एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, एंड आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान फ्यूचर में या फिर करंटली भी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। इसके बावजूद कि आपके मन में बहुत एक प्यार है, बहुत एक मोहब्बत है उनके लिए, और बहुत आप कंसर्न्ड भी हैं उनके लिए, और कहीं आप उनके मैसेज का भी वेट कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि इतना अनकंडीशनल लव है कि आप इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट आप बहुत एक हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके लिए आपका कंफर्ट, आपकी लग्जरी, आपका एक लाइफस्टाइल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था या है, और इसीलिए कहीं चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, या फिर इसीलिए भी किसी भी लेवल पे इस रिलेशनशिप में एक दूरी आई या फिर एक दूरी है। और अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पॉलिटिक्स, और ये कार्ड कहीं मैनिपुलेशन की बात करता है, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक चीटिंग की बात करता है। और मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में इस चीज़ को क्लियर करती हूँ पाइल 1 कि चीटिंग सिर्फ थर्ड पार्टी, यानी कि आप रोमांटिकली किसी और की तरफ इंक्लाइंड हैं, आपके पार्टनर रोमांटिकली किसी और की तरफ इंक्लाइंड है, वही नहीं होती है। चीटिंग बहुत सारे लेवल्स पे होती है। जब आपको ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर आपको उस तरीके से अटेंशन नहीं दे रहे हैं, लव नहीं दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, तो वो भी चीटिंग होती है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए अगेन ये कार्ड मैनिपुलेशन और पॉलिटिक्स की बात करता है, कहीं चीटिंग की बात करता है। ये थोड़ा थोड़ा सब पाइल 1 के लिए डिफ़र करेगा। कुछ पाइल 1 के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि भाई आपने थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट किया, या फिर आप फेयर नहीं रहे, या आपने अपनी एक जेन्युइन इमोशंस, जेन्युइन फीलिंग्स नहीं दिखाई उनको, या किसी भी तरीके से एक क्लैरिटी आपने नहीं रखी, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील किया, या किसी भी तरीके से अगेन एक चीटिंग वो आपकी तरफ से महसूस कर रहे हैं। और कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कि उनको एहसास है अपनी फीलिंग्स का, और कहीं वो मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, वो डिप्लोमेटिकली इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं, और कहीं अपनी ट्रू फीलिंग्स को या तो वो जानते नहीं हैं, या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, या वो जानते हैं लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं एक अगेन अनफेयर एनर्जीज रह रही हैं, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने मास्क पहना हुआ है। ज़्यादा आपके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है कि वो कहीं अपनी रियल इमोशंस, फीलिंग्स को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कि पाइल 1 आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ से किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन रही, और काफ़ी एक लॉजिकली वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी माइंड से हर चीज़ को डील कर रहे हैं,
कहीं उनकी तरफ से उतने इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मुझे नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। किसी भी तरीके से एक डिटैचमेंट आ रही है या फिर लाना चाह रहे हैं, और कहीं बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक होके बेबी स्टेप्स तो आपकी तरफ वो लेना चाह रहे हैं पाइल वन। छोटे छोटे कदम मैं कहूँगी, यानी कि बहुत कुछ बड़ा उनकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं रहता हुआ दिख रहा है नियर फ्यूचर में, लेकिन यस, छोटे छोटे एक कदम या फिर छोटा छोटा एक अपने तरीके से वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए या फिर आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। एंड अब देखते हैं पाइल वन की आप दोनों की एक कंबाइन एनर्जीज़ क्या हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्या वो वापस आएंगे, नहीं आएंगे, या फिर क्या अगेन मैं कहूँगी रहेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे राइडर एंड टॉवर के कार्ड्स दिख रहे हैं। राइडर का कार्ड मैसेज की बात करता है, एक एक्शन इनिशिएटिव की बात करता है, उनकी तरफ से एक पहल की बात करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन टॉवर का कार्ड कहीं बहुत एक लवी डवी मैसेज की बात नहीं करता है, बहुत एक प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं वो, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, या आपके साथ कमिटमेंट चाह रहे हैं, रिलेशनशिप चाह रहे हैं, या शादी चाह रहे हैं, अगर ये लव रिलेशनशिप वाला रिलेशनशिप है। और अदरवाइज़ भी देखिए, अगर ये किसी भी और तरीके का रिलेशनशिप है तो बहुत एक लविंग केयरिंग वाला उनकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव या मैसेज, फ़ोन कॉल नहीं रहता हुआ दिख रहा है। जो लोग शादीशुदा हैं और अभी थोड़ा एक सेपरेशन वाला पीरियड चल रहा है, देखिए एक लीगल नोटिस भी आपको आ सकता है, स्पेशली अगर डाइवोर्स से रिलेटेड कोई भी बात आप दोनों के बीच में चल रही है। एंड अगर डाइवोर्स से रिलेटेड बात नहीं चल रही है तो भी थोड़ा सा देखिए, अगर मैं कहूँ कि लीगल नोटिस नहीं आ रहा है तो ऑफिशियल या फिर जो भी बड़े घर में हैं अथॉरिटेटिव फिगर्स, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव या उनकी तरफ से एक मैसेज रह सकता है। और जो लोग नॉर्मल लव रिलेशनशिप में हैं तो देखिए सेपरेशन का भी एक मैसेज वो आपको दे सकते हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ आप दोनों की बात हो रही है तो उसमें वो सेपरेशन की बात ज़्यादा कर रहे हैं या अलग होने की ज़्यादा बात कर रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि वो सिंगल रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, और कहीं एक ईगोइस्टिक मैसेज ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे वो अपनी अथॉरिटी, अपनी ईगो, अपनी अकड़ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि मैसेज तो कर रहे हैं लेकिन बड़ी एक अकड़ में, बड़ी एक ईगो में कर रहे हैं। एंड ये देखिए, ये आप लोगों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं आपके सवाल के जवाब को देखूं कि क्या वो वापस आएंगे, नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली कुछ इनिशिएटिव उनकी तरफ से रह सकता है, या आप दोनों के बीच में अगर वो इनिशिएटिव नहीं भी लेते हैं तो किसी भी तरीके का एक कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं बहुत एक प्यार मोहब्बत वाला, या फिर चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएं, या एक रिकन्सिलिएशन वाला आप लोगों के बीच में कांटेक्ट या फिर बातचीत नहीं होती हुई दिख रही है। एंड देखिए, यहाँ पे आंसर के लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। लेकिन जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा हो, मैनिफेस्टेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज देता है कि जो भी आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में रिकन्सिलिएशन हो और आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर हों, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, थोड़ी सी अपनी वाइब्स को क्लियर करें। क्योंकि देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं वर्क करता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ही होता है हम चाहते कुछ और हैं लेकिन हमारे मन में थॉट प्रोसेस कुछ और चल रहा होता है, और हमें वही मिलता है जो हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, जिस एनर्जी में हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो एक एक्सेप्टेंस लेकर आएँ, सरेंडर मोड में रहें। एंड स्पेशली देखिए, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिजल्ट से अटैच ना हो। अगेन दैट इज़ ऑल्सो सेकेंड मेजर रीज़न कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। तो आप सरेंडर मोड में रहते हुए आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप करें, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे कार्ड्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, एंड गॉडेस गाइडेंस की तरफ से आप लोगों के लिए गॉडेस फ्रिजिया का मैसेज है बोल्ड, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग।
तो देखिए, अगर आप इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं तो आपको कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा करेजसली चीज़ों को डील करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि वन ऑफ द रीजंस ऑफ डिस्टेंस एंड ब्रेकअप इज़ कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत सेफ होके चलना चाह रहे हैं। आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी एक चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में हैं, अपने सेफ जोन में हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल, थोड़े से लॉजिकल हो रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी ये एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे दिख रहा है अब गॉडेस के मैसेज को पढ़ने के बाद। तो फिर से अगर आप इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तो मैनिफेस्टेशन से आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन हो सकता है, लेकिन फिर से पॉजिटिव थॉट्स रखने की बहुत ज़रूरत है एंड बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। कहीं एक कैलकुलेटेड, सोचे समझे रिस्क भी लेने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रिकन्सिलिएशन नहीं होगा। अगर आप अगेन मैं कहूँगी सेफ चलेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो फिर चांसेस नहीं है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर हों। लेकिन अगर आप करेजसली चीज़ों को डील करते हैं, थोड़ा सा एक रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करते हैं, अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं, तो चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन होगा और चीज़ें आप दोनों के बीच में बेटर होंगी। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि रेड कैंडल को चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 2, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जिनके बारे में भी सोच के आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं और क्या उनके और आपके बीच में रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, या फिर क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ब्रेकअप के रीज़न्स देखूं, तो आप दोनों में से कोई एक बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत गिविंग है, और दूसरा जन थोड़ा सा इमेच्योर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा ज़िद्दी है, थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कि एक इमेच्योर एनर्जीज़ वाला है। और ये एक रीज़न ब्रेकअप का रहता हुआ दिख रहा है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, एंड तीसरा रीज़न हो सकता है कि कुछ तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड इशू मसला रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड है, यानी कि आप लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते थे, या फिर पासपोर्ट वीज़ा से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ मसले रहे। अगेन मैं कहूँगी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ भी इशू मसला रहा होगा। एंड देखिए, दूसरी चीज़, ये एक फ़िज़िकल लेवल पे या फिज़िकल अट्रैक्शन वाला रिलेशनशिप ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ पाइल 2 की ऐसी एनर्जीज़ हों, और हो सकता है कि कुछ पाइल 2 के पार्टनर के लिए एक फ़िज़िकल कनेक्ट, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी ज़्यादा आपके लिए रही हो पाइल 2। और हो सकता है कुछ के लिए आप दोनों के लिए ही फिज़िकल कनेक्ट ज़्यादा था, मेंटल इमोशनल कनेक्ट इतना नहीं था। एंड स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स एंड हैंगमैन रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि अगेन आप दोनों में से किसी एक ने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किए, एडजस्टमेंट्स किए, बहुत इमोशनल रहे, बहुत सेंटिमेंटल रहे, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग रहे। और मैंने कितनी बारी कहा भी है पाइल 2 कि रिलेशनशिप में जब हम ओवर केयरिंग, ओवर गिविंग हो जाते हैं, एंड बैक ऑफ द माइंड में हम इसलिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा बॉन्ड हमारे पार्टनर के साथ ठीक रहे, ये रिलेशनशिप में कुछ इशू मसला ना रहे, तो और ज़्यादा कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये भी एक कहीं मेजर रीज़न आप लोगों के बीच में डिस्टेंस का रह रहा है। ये किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं, पाइल 2 आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। अगेन देखिए, जब ओवर दिया, ओवर करा और दूसरे जन से वो रिस्पांस नहीं मिला, तो इश्यूज़, मसले शुरू हो गए होंगे। और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि दूसरे जन ने, यानी कि आप दोनों में से किसी एक ने उस तरीके का रिस्पांस नहीं दिया, काफ़ी इमेच्योर रहे, काफ़ी ज़्यादा ब्लंट रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, थोड़े से डिफेंसिव रहे, थोड़ी सी एक ज़िद वाली भी एनर्जीज़ रहीं, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड रहे, या फिर काफ़ी एक जन आप दोनों में से लॉजिकल रहा और दूसरा जन कहीं ओवर इमोशनल रहा।
और जो भी जन इमोशनल रहा उसने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस एडजस्टमेंट्स भी करे। और कहीं देखिए अभी अगर हम देखें इस रिलेशनशिप में तो हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया है, डिस्टेंस आ गया है, लेकिन फिर भी पायल 2 आप कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत एक अधूरापन, बहुत एक इनकम्प्लीट फीलिंग आपको हो रही है। और देखिए फिर से द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है अभी ये रिलेशनशिप है, या तो आप दूसरी सिटी में रहते हैं, दूसरी कंट्री में रहते हैं, या आपके पार्टनर मूव आउट कर गए हैं जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं। और कहीं देखिए ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी कि एक इनकम्प्लीट फीलिंग पाइल 2 आप महसूस कर रहे हैं। आप हो सकता है कि चीज़ों को कंप्लीट करके, क्लोज करके, इस अपनी लाइफ के फेज़ को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचना चाह रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे अटके हुए हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और कहीं करंट सिचुएशन से आप अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत बंधा हुआ, बहुत एक हेल्पलेस वाली फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत होपलेस भी आप सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस को लेकर महसूस कर रहे हैं। और अगेन देखिए एक कंफ्यूजन है जहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि अब आप करें क्या, आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही है। और इन्हीं एनर्जीज़ में से आप अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी एक हेल्पलेस वाली फीलिंग्स हैं, एक होपलेस वाली फीलिंग्स हैं, जहाँ पे आप उम्मीद खो चुके हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और एक कन्फ्यूजन है, क्लियर चीज़ों को लेकर नहीं हो पा रहे हैं, और इन्हीं एनर्जीज़ में से अपने आप को आप बाहर निकालना चाह रहे हैं। और हो सकता है कुछ किसी लेवल पे निकाल भी पा रहे हैं, कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि आप नहीं निकाल पा रहे हैं। और अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखते हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि बहुत ज़्यादा वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके मन में लव नहीं है, प्यार नहीं है। देखिए दोनों ही यहाँ पे वाटर के कार्ड्स हैं। वाटर इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है। तो हो सकता है किसी लेवल पे एक इमोशनल वो हो रहे हैं, लेकिन जैसे सर्कमस्टांसेस हैं, जैसी सिचुएशंस हैं, उनको वैसे ही वो लेते जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रह रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जो है वो ठीक है, मतलब वो किसी भी चीज़ को लेकर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। वो आपका वेट बियॉन्ड द पॉइंट नहीं कर रहे हैं, वो आपका इंतज़ार बियॉन्ड द पॉइंट नहीं कर रहे हैं। कहीं वो फिर से देखिए ना तो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, ना तो मैं कहूँगी कि फ्यूचर किसी के साथ वो सोच रहे हैं, या मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो कहीं पास्ट के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, पास्ट के ऊपर भी फोकस नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। हीलिंग का कार्ड कहता है कि अगर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहे जिसकी वजह से वो हर्ट हुए, तो वो अपनी हीलिंग करना चाह रहे हैं। वो कहीं कैसे अपने आप को बेटर फील कराएं, कैसे वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड एग्जिस्टेंस का कार्ड कहता है कि यूनिवर्स पे सरेंडर करके कंप्लीट फेथ के साथ चीज़ों को लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको या इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए मुझे दिखता है कि वो जिस गॉड को मानते हैं उनके ऊपर उन्होंने कंप्लीटली छोड़ दिया है, कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है कि भाई अगर यूनिवर्स की मर्ज़ी होगी और ये डेस्टिनी में होगा रिलेशनशिप तो मेरी लाइफ में आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जैसे यूनिवर्स की मर्ज़ी या जिस गॉड को वो मानते हैं जैसे उनकी मर्ज़ी, तो उनके ऊपर कंप्लीट वो सरेंडर करके छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड देखिए एक चीज़ और बहुत ही क्लियरली मैं आपको कह दूँ, वो उदास मुझे नहीं दिख रहे हैं, वो परेशान मुझे नहीं दिख रहे हैं, वो
वो एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं मुझे दिख रहे हैं, बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को, सर्कमस्टांसेस को लेकर, और बहुत कॉन्फिडेंटली, असर्टिवली वो आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 2 की इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, यानी कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही क्लियरली यहाँ पे हार्ट, विप एंड डॉग के कार्ड्स हैं। तो देखिए एक फिज़िकल कनेक्ट, एक फिज़िकल इंटीमेसी या फिज़िकल लेवल पे आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में रहता हुआ दिख रहा है, या फिर ये एक चीज़ रहती हुई दिख रही है, और बहुत स्ट्रांगली ये वाली एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए सेक्सुअलिटी एंड इंटीमेसी के कार्ड्स हैं। तो फिर से देखिए आप दोनों के बीच में मैं कहूँगी कि एक कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिजिकल लेवल पे होता हुआ दिख रहा है। आप अगर शादी चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, या फिर लॉन्ग टर्म उनके साथ चाह रहे हैं, इंगेजमेंट चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, या कुछ भी इस तरीके का चाह रहे हैं, तो वो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर से एक कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है, और कहीं एक फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है। हो सकता है कि जो भी फिजिकल इंटीमेसी हो रही है उसका एक इंटेंशन प्योरली लस्ट नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे विप के साथ हार्ट एंड डॉग के कार्ड्स हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि जो भी एक फिज़िकल इंटीमेसी हो रही है उसके पीछे लव, केयर, प्यार, मोहब्बत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे कोई कमिटमेंट का कार्ड नहीं है, शादी का कार्ड नहीं है, या लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप रहेगा उसका कार्ड नहीं है। एंड देखिए डॉग एक और चीज़ कहता है कि जो भी होगा बहुत एक उसके पीछे इंटेंशंस बहुत अच्छी होंगी। हो सकता है कि आप लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बने, या फिर आपके पार्टनर या आपका एक ये रहे कि भाई जो है जैसे है उसको कंटिन्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। और देखिए जो भी हो रहा है, कहीं आपके और उनके इंटेंशंस बहुत लॉयल एक दूसरे के लिए रहते हुए दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी काफ़ी लॉयल्टी है, इंटेंशंस प्योर हैं, इंटेंशंस क्लियर हैं। और कभी कभी होता है ना कि फिर से मैं कहूँगी कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होते हैं, या साथ में लिव इन करते हैं कि भाई ठीक है देखेंगे आगे क्या होता है, अगर हमें लगा ठीक तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे। तो कुछ के लिए ऐसा भी रहता हुआ दिख रहा है, कुछ के लिए सिर्फ हो सकता है एक फ्रेंडशिप है जिसमें प्यार है, और साथ ही साथ एक फिज़िकल इंटीमेसी भी रहती हुई दिख रही है। एंड देखिए यहाँ पे सेक्सुअलिटी एंड इंटीमेसी के कार्ड्स अगेन इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करते हुए दिख रहे हैं। फिज़िकल इंटीमेसी हो रही है, फिज़िकल कनेक्ट हो रहा है, एंड आपके लिए गाइडेंस अगर हम देखें तो गॉडेस की तरफ से फेयरनेस का मैसेज है। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो देखिए कुछ भी डाउट अगर आपके मन में आ रहा है, या फिर कुछ भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो बहुत ही क्लियरली गॉडेस मैट आपको कह रही हैं कि आप परेशान ना हो, कि ये सिचुएशन बहुत ही फेयर, बहुत ही जस्ट तरीके से हैंडल होगी। यानी कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके साथ फेयर है वही होगा। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पाइल 3 यानी कि ग्रीन कैंडल को चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 3। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जिनके बारे में भी सोच के आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या उनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है 9 ऑफ सोल्स, और ये कार्ड कहता है कि जब भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, एक दूरी आई
होगी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा। अगेन देखिए, आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए मुझे पाइल 3 ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे बहुत आपने सोचा होगा, बहुत फ़िक्र करी होगी, बहुत चिंता करी होगी, बहुत परेशान हुए होंगे। हो सकता है कि डिप्रेशन में भी कुछ पाइल 3 या उनके पार्टनर गए हों। अगेन पाइल 3 आपके लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। बहुत इमोशनली लो फील किया होगा, हो सकता है काफ़ी रातें ढंग से सो भी ना पाए हों। एंड देखिए, इस सच को एक्सेप्ट करने के लिए, इस सच को मानने के लिए अगेन मैं कहूँगी बहुत टाइम लगा होगा, या फिर आपके लिए बहुत टफ रहा होगा एक डिटैचमेंट लाने के लिए। जब आपको एक ऐसी फीलिंग हुई होगी कि अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, जब सारी उम्मीदें आपकी खो गई, तभी कहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए होंगे। और कहीं हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो कि आपने बहुत ज़्यादा ही इस रिलेशनशिप के लिए किया, बहुत ट्रांसपेरेंट हो के आपने चीज़ों को डील किया, या फिर बहुत ट्रांसपेरेंसी आपने रखी और कहीं अपने बारे में सोचा ही नहीं। एंड आपको बिल्कुल भी एक एप्रिसिएशन, बिल्कुल भी एक रिकग्निशन आपके पार्टनर की तरफ से नहीं मिली। कुछ के लिए फिर से कहूँगी आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं आपकी तरफ से, यानी कि उनको वो एप्रिसिएशन, रिकग्निशन नहीं मिली, लेकिन ज़्यादा आपके लिए मुझे ये रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप बहुत गिविंग रहे। आपने बिल्कुल भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं किया, जिसे कहते हैं ना, तन मन धन हर तरीके से इस रिलेशनशिप के लिए आपने किया और आपको बिल्कुल भी वापसी नहीं मिली, या फिर आपको वो एक रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं मिला। और अभी देखिए, हो सकता है या तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब माइंड से चलना है, या फिर कोई मेल फिगर या कोई इंसान जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इंसान अभी आपकी लाइफ में भी हैं, लेकिन देखिए कहीं आप चीज़ों को लेकर बहुत अनसर्टन रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप अपनी ही फीलिंग्स को नहीं जान पा रहे हैं, आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आप चाहते क्या हैं। अगेन देखिए, इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो या तो पाइल 3 अभी करेंटली आप बहुत लॉजिकली हर चीज़ को एनालाइज करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, आप माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, एक डिटैचमेंट लाना चाह रहे हैं या फिर ला पा रहे हैं, कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स आप नहीं रखना चाह रहे हैं, या फिर कोई मेल फिगर या कोई इंसान जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आप ऐसी एनर्जीज़ में रहें, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में है जिससे कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि शादी की बात चल रही हो या वो शादी आपके साथ करने में इंटरेस्टेड हो। लेकिन फिर से मैं कहूँगी पाइल 3, आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, आप बहुत अनसर्टेन, बहुत अनश्योर अपनी फीलिंग्स को लेकर हो रहे हैं। कुछ पाइल 3 के लिए लिटरली ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर ने कभी आपको अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया, और फिर भी क्यों आपके मन में उनके लिए फीलिंग है, कहीं क्यों फिर भी एक मन आपका किसी लेवल पे उनका इंतज़ार कर रहा है। देखिए, हीरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं शादी की बात चल रही है, या फिर जो भी बड़े हैं उनकी तरफ से एक प्रेशर है, या हो सकता है आप भी पाइल 3 शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन होता है ना कभी कभी कि हम शादी तो करना चाह रहे हैं लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं, जो भी रिश्ते आ रहे हैं, या कुछ शादी से रिलेटेड 100% हम नहीं महसूस कर रहे हैं। अगेन देखिए, करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, या 100% नहीं फील कर रहे हैं। एंड ये देखिए, एक और चीज़ पाइल 3 आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि ब्रेकअप का एक बहुत बड़ा रीज़न सोसाइटी, रिलीजन, आपके घर के बड़े या पुराने धकियानुसी ख्यालात, ट्रेडिशंस, कल्चर भी हो सकता है, कास्ट भी हो सकता है आप लोगों की डिफ़र
है, इसलिए भी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, मसले रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्रॉस एंड हेरोफेंट के कार्ड्स हैं और दोनों ही कार्ड्स रिलीजन की बात करते हैं, सोसाइटी के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनकी बात करते हैं, बड़ों के थोड़ा सा कंजर्वेटिव होने की भी बात करते हैं। या फिर हो सकता है कि पाइल 3 आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हैं, आप थोड़ा सा रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड हैं और आपके लिए रिलीजन इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए सोसाइटी, जो भी घर के बड़े हैं या फिर जो भी सोसाइटी के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से कहीं आप दोनों के बीच में एक दूरी आई। कुछ के लिए ये एनर्जीज पाइल 3 आपके पार्टनर की भी रह सकती हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ज़्यादा आपकी तरफ से एक रिलीजन की तरफ बेंट ऑफ माइंड या फिर सोसाइटी, जो भी बड़े हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कायदे हैं, कानून जो भी समाज की तरफ से होते हैं, उनको फॉलो करने का एक इंक्लिनेशन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए ये कुछ के लिए होगा, मैं ये नहीं कहूँगी सबके लिए होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी रह रही है। ओवरऑल फिर से पाइल 3 आपकी एनर्जीज देखें तो आप कहीं खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत एक मिस्टीरियस सी एनर्जीज आपकी रह रही हैं और शादी से रिलेटेड बातचीत चल रही है, या फिर से मैं कहूँगी बड़ों की तरफ से प्रेशर है। कुछ के लिए हो सकता है कोई इंसान भी है और आप कहीं उनके साथ सोच भी रहे हैं कि भाई कर लेनी चाहिए शादी, लेकिन फिर से मैं कहूँगी 100% नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और अब आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए राइपनेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दिया है। वो कहीं आपसे किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं रख रहे हैं, या फिर वो आपके साथ अपना फ्यूचर फ़िलहाल के लिए नहीं सोच रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि उनके माइंड में नहीं है कि आपके साथ उनका रिकन्सिलिएशन हो, या फिर आप दोनों साथ में फ्यूचर में रहेंगे, या आप दोनों का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। ऐसा कुछ भी आपके पार्टनर नहीं फ़िलहाल के लिए सोच रहे हैं। अगेन किसी लेवल पे वो आपको या इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, और जो भी कन्फ्यूजन्स, जो भी इश्यूज़ हैं, उनके बियॉन्ड जाते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए दैट डजंट मीन कि उनके मन में आपके लिए कोई अच्छी फीलिंग नहीं है, या फिर वो आपको गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे फ्लावरिंग एंड बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि उनके मन में आपको लेकर बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, या फिर वो आपको बहुत ही अच्छा समझते हैं। उनको लगता है आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप बहुत ग्राउंडेड हैं। इनफैक्ट उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं अगर आप फीमेल हैं, और अगर आप मेल हैं तो उनको लगता है कि आप दुनिया के सबसे हैंडसम, सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान हैं। अगेन जो भी आपका जेंडर है। और यहाँ पे देखिए फ्लावरिंग बुके भी कहीं फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड ब्लॉसमिंग के कार्ड्स खूबसूरती की बात करते हैं। तो हो सकता है कि पाइल 3 या तो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के आने से एक खूबसूरती आई, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में आपके आने से एक खूबसूरती आई। देखिए जब हम पौधों को देखते हैं, जब हम फ्लावर्स को देखते हैं, तो कितनी प्यारी एक खुशबू होती है, कितना खूबसूरत वो दिखते हैं। इनफैक्ट जिस भी जगह पे हम रखते हैं वो और ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाती है। और यहाँ पे भी देखिए गार्डन का भी कार्ड है। तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि अगेन या तो आपके पार्टनर के आपकी लाइफ में आने से आपकी ज़िंदगी में खुशबू आई, सुगंध आई, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफाई हुई, बहुत एक अगेन ब्यूटी आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में ऐड किया, या फिर आपने आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत एक ब्यूटी, बहुत एक खूबसूरती, बहुत एक सुगंध, बहुत एक खुशबू ऐड करी। और इस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को है। आपके पार्टनर को अगेन मैं कहूँगी इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि आपसे अच्छा इंसान उनको नहीं मिल सकता है, या वो ऐसा मानते हैं कि आपसे ज़्यादा बेहतर इंसान कोई भी नहीं हो सकता। जहाँ पे ब्यूटी है एंड खाली एक एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं है, इनर ब्यूटी भी है। आप ग्राउंडेड हैं, प्रैक्टिकल हैं, रियलिस्टिक हैं, एट द सेम टाइम बहुत गिविंग हैं, और बहुत एक अगेन मैं कहूँगी
ब्यूटी आपके आने से उनकी लाइफ में आती है, लेकिन फिर भी कहीं वो इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा। तो फिर से मैं आपको यही कहूँगी, इसके बावजूद कि उनको लगता है आप बहुत खूबसूरत हैं, आपसे ज़्यादा खूबसूरत या आपसे ज़्यादा अच्छे दिखने वाला कोई और इंसान नहीं हो सकता है, जो इनसाइड आउटसाइड अगेन बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन किसी तरीके का प्रेशर, किसी तरीके का बर्डन रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा, एक कंबाइन एनर्जीज़ में अगेन रहता हुआ दिख रहा है। और कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन फिर से कहूँगी रिलीजन, सोसाइटी, जो सोसाइटी के कायदे कानून होते हैं, समाज के कायदे कानून होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत एक रिजिड थिंकिंग होती है, बहुत एक फिक्सेटेड थिंकिंग होती है, बहुत एक कंजर्वेटिव थिंकिंग होती है, उसकी वजह से एक प्रेशर, एक बर्डन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से हो सकता है कोई भी ये प्रेशर, ये बर्डन ले रहे हों, लेकिन जो भी फीमेल हैं उनकी तरफ से ज़्यादा एक प्रेशर, बर्डन वाली एनर्जीज रह रही हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस के साथ में वुमेन का कार्ड है। और कहीं देखिए एक यही मेन रीज़न मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में दूरी आ रही है, डिस्टेंस आ रहा है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि रिकंसिलिएशन हो सकता है। अगर इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया जाए, इस चीज़ को लेकर एक फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए, इस चीज़ को लेकर एक कॉम्प्रोमाइज़ आप दोनों या फिर जो भी इस एनर्जीज़ में हैं वो कर लें, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। लेकिन इस चीज़ पे वर्क नहीं किया तो फिर रिकंसिलिएशन नहीं होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप लोग एक साथ नहीं होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एंड गार्डन के कार्ड्स भी इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करते हैं। देखिए जो भी मेल फिगर हैं इस रिलेशनशिप में, उनके लिए कार्ड्स की तरफ से एडवाइस है कि आपको एक डिविनिटी अपने अंदर जगानी है, अपने अंदर लेकर आनी है। और देखिए एक आइडियल मैस्कुलिन एनर्जीज यही होती हैं जो इनिशिएटिव ले, जो एक्शन ले, जो बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली जो भी रिक्वायर्ड है उसको करें। और एक आइडियल फेमिनिन एनर्जीज यही होती हैं कि वो रिसेप्टिव रहें, वो नर्चर करें, वो रिलेशनशिप में केयर, लव जो भी रिक्वायर्ड है वो दें। तो देखिए अगेन जो फीमेल हैं वो एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज रखें, और जो भी मेल हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज रखें। एंड गार्डन का कार्ड अगेन बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस रिलेशनशिप पे वर्क करने की ज़रूरत है, एफर्ट करने की ज़रूरत है, और आप दोनों की ही तरफ से ये वर्क, एक एफर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों ने मिल के वर्क नहीं किया तो फिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अगेन रिकंसिलिएशन नहीं रहता हुआ दिख रहा है, आप लोग साथ नहीं होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक एफर्ट करेंगे तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर से कहूँगी आप दोनों को मिल के एफर्ट करना पड़ेगा, सेम पेज पे होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप एक गार्डन देखते हैं आपको कितना खूबसूरत लगता है। इनफैक्ट जब हम लो फील कर रहे होते हैं, हम गार्डन में बैठते हैं, आसपास फूल होते हैं, पौधे होते हैं, हम एकदम से बेटर फील करते हैं, हमारी एनर्जीज रिजुविनेट हो जाती हैं। लेकिन कभी अगर पॉज करके सोचें कि गार्डन को क्रिएट करने में, कल्टीवेट करने में कितना सब्र, कितनी एक मेहनत की ज़रूरत होती है, तभी ये गार्डन बनता है, तो आप समझ जाएंगे कि इस रिलेशनशिप को भी कुछ ऐसा ही वर्क और एफर्ट की ज़रूरत है। जैसे अगेन जब हम गार्डन बना रहे होते हैं, कल्टीवेट कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम ज़मीन को तैयार करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसमें बीज डालते हैं, फिर हम सब्र रखते हैं। उन बीज को एक उपजाऊ भूमि तो मिलती है, लेकिन साथ ही साथ उनको सनलाइट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, उनको पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, नर्चर करना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर से मैं कहूँगी सब्र रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे ही हम बीज बोएं वैसे ही पौधा निकले, ये तो पॉसिबल नहीं है। और जब इन्हीं सब चीज़ों को हम करते हैं तब जाके एक बगीचा बनता है, एक गार्डन बनता है। तो इसी तरीके से एक वर्क, एक एफर्ट अगर आप दोनों मिल के करते हैं पाइल 3, तो आप इस रिलेशनशिप को बेटर कर पाएंगे, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आप दोनों साथ हो पाएंगे। नहीं तो फिर से मैं कहूँगी
इस रिलेशनशिप के ठीक होने के या फिर आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। एंड आपके लिए मैसेज भी देखिए ब्लॉसमिंग का है। ये कार्ड कहता है यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। तो देखिए आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आप गिव अप ना करें, पेशेंस रखें और जो मैंने आपको अभी कहा आप वर्क करें, एफर्ट करें। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पाइल 4 यानी कि वाइट टी कैंडल को चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने है पाइल 4। और चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में भी सोच के आपने ये पाइल चूज़ किया है उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं, क्या उनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, या फिर क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं ब्रेकअप के, दूरी के, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस के रीज़न्स देखूं तो कहीं देखिए एक रीज़न हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ सिटी या फिर चेंज ऑफ कंट्री रहा। यानी कि या तो आपने ट्रैवल किया जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से, जिस जगह पे आप रहते थे उस जगह को छोड़ा, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा हो सकता है कि उनको उस सिटी को, उस कंट्री को छोड़कर जाना पड़ा। या फिर ब्रॉडर लेवल के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि किसी लेवल पे किसी तरीके के चेंजेस आए। दूसरा रीज़न देखिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो सकता है कि बहुत इम्पल्सिव रहे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी किसी चीज़ की कर रहे थे जिसकी वजह से इश्यूज़ और मसले रहे। या फिर आप दोनों में से कोई एक ओवर एंथुसियास्टिक, ओवर एक्साइटेड थे और दूसरा जन उनके एनर्जी लेवल्स को मैच नहीं कर पाया। और देखिए यहाँ पर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एंड यिंग यांग के कार्ड्स भी कहीं इन्हीं एनर्जीज को और ज़्यादा कंफर्म करते हैं। यिंग यांग का कार्ड कहता है कि एक बैलेंस्ड एनर्जीज आप दोनों के बीच में नहीं रही। आप दोनों में से किसी एक ने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया, ज़रूरत से ज़्यादा चाहा या फिर ज़रूरत से ज़्यादा दिया, या जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत एनर्जेटिक, बहुत एंथुसियास्टिक, बहुत एक्साइटेड रहे। तो देखिए फिर से इनमें से कोई भी रीज़न या फिर सारे रीज़न्स आप लोगों के बीच में दूरी, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस के रह सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं देखिए जब भी ब्रेकअप हुआ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ होगा, और जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोगों के लिए डिफ़िकल्ट ही रहता है। लेकिन एक विक्टिम कॉन्शियसनेस वाली एनर्जीज़ में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रहे जहाँ पे जो भी हुआ उसको बहुत ज़्यादा महसूस किया, बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने चीज़ों को किया। और अभी मैंने आपको बता ही दिया कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रहा। जॉब की वजह से, फैमिली की वजह से या फिर पढ़ाई की वजह से या किसी और भी रीज़न की वजह से कुछ चेंजेस रहे। और बहुत एक इम्पल्सिव, बहुत एक जल्दबाजी वाली एनर्जीज़ भी आप दोनों में से किसी एक की रहीं। और करंटली देखिए कहीं एक अकेलापन, एक रिजेक्शन आप दोनों या पाइल 3 आप महसूस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एम्परर का कार्ड कहता है कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं कहीं बहुत डिसिप्लिन तरीके से, बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। किसी को भी आप जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि मन ही मन आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए एक रिजेक्शन वाली भी एनर्जीज रह रही हैं, और ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं कि आपने अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना किया या फिर इस रिलेशनशिप के लिए मना किया। कुछ के लिए आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि उन्होंने आपकी किसी बात को रिजेक्ट किया या फिर आपको किसी चीज़ के लिए मना किया। और करंटली हो सकता है कि आप दोनों ने या फिर आप दोनों में से किसी एक ने दूसरे जन को ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया पे, और आपकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। और फिर से मैं कहूँगी कि बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत डिसिप्लिन तरीके से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ पाइल 4 के लिए हो सकता है कि कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो आप में इंटरेस्टेड हैं, वो काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर श्योर हो सकते
सकते हैं, बहुत उनके मन में एक कॉन्फिडेंस है आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर, वो आगे इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनको मना कर रहे हैं, आप उनसे उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स नहीं आ पा रही हैं, उनके लिए इमोशंस नहीं आ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर के कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। फिर से मैं एक बारी क्लियर कर देती हूँ, कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक रिजेक्शन पाइल 3 महसूस कर रहे हैं, एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को जाहिर नहीं होने दे रहे, बहुत कंट्रोल के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ, मैच्योरिटी के साथ अपनी इन इमोशंस, फीलिंग्स को आप डील कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली, असर्टिवली चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं और ये इंसान काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, आपको लेकर श्योर हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, लेकिन आप कहीं उनके साथ वो कनेक्ट नहीं महसूस कर रहे हैं, आप कहीं उनके लिए फील नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आपके मन में प्यार नहीं है। और देखिए, कहीं आपकी एनर्जीज़ देखें फर्दर तो आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर अब चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, आप इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, आप सेंटिमेंट्स के बेसिस पे कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस नहीं करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे सन का कार्ड कहता है कि बहुत पॉजिटिव तरीके से क्लैरिटी रखते हुए ही आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं, या फिर आगे के बारे में आप प्लान करना चाह रहे हैं। एंड देखिए, कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी लेवल पे आपके मन में उनका इंतज़ार है, आप उनसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी लग रहा है कि भाई अब जब तक एक कमिटमेंट वो नहीं देंगे, या फिर जो भी आप चाहते हैं अपने पार्टनर से, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको वो पूरा नहीं करेंगे, तो फिर आप नहीं मानेंगे, या फिर इस रिलेशनशिप में आप नहीं जाएंगे। और कहीं अगेन एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से ही आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आई होप कि मैंने आपको क्लियरली समझा दिया कि आप कहीं किसी लेवल पे उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आप अपने स्टैंड्स लेना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आप फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जब ये होंगी तभी आप फ्यूचर भी अपने पार्टनर के साथ सोचेंगे। और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप रखना चाह रहे हैं, क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे फ्रेंडलीनेस, गाइडेंस एंड अबंडेंस के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि पाइल 4 आपके पार्टनर आपके साथ कंपेनियनशिप चाहते हैं, आपके साथ टुगेदरनेस चाहते हैं, उनके मन में बहुत एक फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, लव है, केयर है आपके लिए, वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, वो आपका साथ हमेशा के लिए अपनी लाइफ में चाहते हैं। और कहीं देखिए, ये सिर्फ बातों के ही लेवल तक सीमित नहीं है, या फिर इमोशंस, फीलिंग्स के लेवल तक सीमित नहीं है। अबंडेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो रियलिटी में इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो कहीं आपके साथ हमेशा के लिए अपनी लाइफ में चाहते हैं। जैसे होता है ना कि घर चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। और इसी से ही रिलेटेड गाइडेंस का कार्ड कहता है कि हो सकता है वो किसी अपने लव्ड वन, किसी अपने क्लोज वन से डिस्कस कर रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल एडवाइस ले रहे हैं, प्रोफेशनल एक गाइडेंस ले रहे हैं कि कैसे वो चीज़ों को बेटर करें, कैसे वो रिलेशनशिप को बेहतर करें, कैसे वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, कैसे अगेन मैं कहूँगी आपके साथ एक कमिटमेंट रहे, टुगेदरनेस रहे, कंपेनियनशिप रहे हमेशा के लिए। और अब देखते हैं पाइल 4 की इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आप लोग एक दूसरे से मिलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर सन एंड पार्क एंड मैन के कार्ड्स कहते हैं कि किसी सोशल गैदरिंग में, किसी इवेंट में, या फिर देखिए सोशल मीडिया भी हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक पब्लिक चीज़ है। तो किसी पब्लिक इवेंट में आप लोग मिलते हुए दिख रहे हैं,
किसी की भी तरफ से इनिशिएटिव हो सकता है, किसी की भी तरफ से पहल हो सकती है, लेकिन जो मैन है इस रिलेशनशिप में या फिर जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे हमने डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का भी कार्ड देखा, तो जो भी फेमिनिन है उनकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पार्टनर से रहती हुई दिख रही हैं। कहीं उनकी एनर्जीज़ में एक बैलेंस ज़्यादा नहीं रहता हुआ दिख रहा है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं उनकी एनर्जीज़ में कुछ इश्यूज़ मसले हैं जिनकी वजह से इश्यूज़ और मसले अगेन इस रिलेशनशिप में हो रहे हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो आप लिटरली प्लीज़ ना लें, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि जो फीमेल हैं वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रही हैं और जो मेल हैं उनकी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ हैं, या फिर उनकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, या वो थोड़े से नेगेटिव हैं, या इश्यूज़ और मसले उनमें हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी ज़्यादा मुझे दिख रहा है जो मेल हैं जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव रहता हुआ दिख रहा है। किसी पब्लिक प्लेस में, सोशल मीडिया, गैदरिंग, पब्लिक इवेंट, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन या ऐसी किसी भी जगह पे आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, मिलते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए आप लोगों के बीच में रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, उसके लिए यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड कहता है कि अगर एक बैलेंस्ड एनर्जीज रखेंगे या फिर जिस भी इंसान की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं सामने वाले से, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम करेंगे। और आपके कार्ड्स में हमने देखा भी पाइल 4 कि आप हो सकता है थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ें करना चाह रहे हैं। और मैंने बहुत क्लियरली कहा कि कहीं आप अपने लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, या फिर कुछ आपके पैरामीटर्स हैं, कुछ आपकी चीज़ें हैं जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात होती है, एक हेल्दी स्टैंड हमें हमेशा लेने चाहिए। मैं हमेशा ही इस चीज़ के फेवर में हूँ, लेकिन जब हम टू मच कोई भी चीज़ करते हैं तो इश्यूज़ मसले होते हैं। और इनफैक्ट देखिए एक चीज़ मैं और कहूँगी पाइल 4, अगर जेन्युइन इश्यूज़ हैं जिनके लिए आप स्टैंड्स ले रहे हैं और आपको लगता है कि इन स्टैंड्स लेने की वजह से रिलेशनशिप एंड हो सकता है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी ना इस चीज़ के बारे में सोचें। यानी कि रिलेशनशिप एंड होता है, होने दें, लेकिन हेल्दी जेन्युइन स्टैंड ज़रूर लें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो एक टेम्पररी हमें ज़रूर इशू प्रॉब्लम होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। और जब हम एक हेल्दी स्टैंड्स नहीं लेते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जो चीज़ें ठीक हैं उनके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, तो टेम्पररी एक हमें गेन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में परेशानी होती है। और वैसे भी ये रीडिंग्स नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए होती हैं, जब भी आप देख रहे हैं। यानी कि अगर साल बाद भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो जिस टाइम से आप देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल है, या 6 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, या फिर आप दोनों साथ में एक साथ होंगे नहीं होंगे, डिपेंड करेगा कि कितना बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पाइल 4 ज़्यादा हैं, जिसकी भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं अगर वो थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करते हैं, या देखिए जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, पॉसिबल नहीं है कि मैं हर रिलेशनशिप के बारे में बताऊं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन, सबके सर्कमस्टांसेस डिफ़र कर सकते हैं। यिन यांग का कार्ड अगेन कहता है कि अगर एक बैलेंस्ड एनर्जीज से चीज़ों को डील करा जाए, एक बैलेंस रखा जाए, तो ये रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आप दोनों एक साथ हो सकते हैं। बट ज़रूर आपका एक कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, आप लोग किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे एक दूसरे से मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ये था पाइल 4 आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।